रिजल्ट आउट होने वाला है सच में। जो विद्यार्थी, जो साथी आरएसएसबी एलडीसी परीक्षा जिन्होंने दी थी, जिनका पेपर अच्छा गया था, जिनका पेपर एवरेज भी गया था, रिजल्ट आउट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब आगे क्या करना है और टाइपिंग टेस्ट कब होगा, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी हमें कैसे करनी है, और इसके साथ ज्वाइनिंग कब तक, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपके रिगार्डिंग आपके हित के लिए वीडियोज आते रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगले सप्ताह जारी हो सकता है लिपिक ग्रेड सेकंड का रिजल्ट। ठीक है, ये आज की खबर है, मैं बता रहा हूं आपको, और ये खबर मैं पढ़ के बता देता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लिपिक ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है। ठीक है, हालांकि शहरी निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण परिणाम जारी करने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ सकती है, लेकिन एग्जाम तो हो चुका है तो उसका रिजल्ट आराम से अपना जारी हो सकता है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परिणाम जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी जाएगी। अनुमति मिलने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। 10,644 पदों पे भर्ती हुई थी और बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। मैं आपको बताता चलूं कि ये भर्ती 10,644 पदों पे हुई थी और इसमें 5.93 लाख आवेदन हुए थे और एक पद के लिए 56 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला था। ठीक है, तो पेपर जिसका अच्छा हुआ है या मॉडरेट लेवल का है वो टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी मैं और बात करना चाहता हूं आपसे, कुछ और बातें बताना चाहता हूं। देखो, हालांकि आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता अभी लगने वाली है, तो आचार संहिता की वजह से नियुक्तियां तो नहीं मिलेंगी। 34,000 की भर्तियां, नियुक्ति वैसे भी नहीं मिलेगी, पहले तो टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, सवाल यह था कि आचार संहिता की वजह से कहीं एग्जाम का रिजल्ट पोस्टपोन ना हो जाए, कहीं दिसंबर नवंबर के आसपास रिजल्ट आउट ना हो, क्योंकि आचार संहिता हम बात करें तो 15 नवंबर तक, यानी हम कहें तो 19 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक, यानी 3 महीने तक आचार संहिता लगेगी। इसके बीच में कोई नया नोटिफिकेशन तो निकल ही नहीं सकता। जो भर्तियां हो चुकी हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट निकलने में भी, उसके लिए भी सरकार को जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी चुनाव आयोग से। लेकिन अभी तो आपके मामले आपके जो विषय में मामला तो साफ है बिल्कुल कि चुनाव आयोग से अनुमति मांगी जाएगी। ठीक है, तो ये बात जरूर है कि टाइपिंग टेस्ट इसके वजह से लेट हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अब टाइपिंग टेस्ट कब है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना हो कि रिजल्ट आ जाएगा। टाइपिंग टेस्ट इसकी वजह से जरूर रुकेगा, और टाइपिंग टेस्ट के लिए आलोक राज जी का ट्वीट है। एक विद्यार्थी को संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा है कि एलडीसी भर्ती के टाइपिंग टेस्ट का प्लान फिलहाल जनवरी 2027 के अंतिम सप्ताह का है, यानी अभी भी समय है आपके पास, लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगभग 4 से 5 महीने हैं। अभी भी स्टार्ट करेंगे टाइपिंग टेस्ट तो आपके बात बन सकती है। टाइपिंग टेस्ट कैसे करना है, आप आई बटन पे क्लिक करें, यहां पे मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा का पूरा, टाइपिंग टेस्ट में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बिगिनर लेवल की स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं वहां पे। उसके बाद क्योंकि उसमें 30,000 कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, 10,000 के आसपास वैकेंसी है, तो 3 गुना लोग शॉर्ट लिस्ट होके और टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। तो 30,000 कैंडिडेट्स के लिए जनवरी से पहले टाइपिंग सेंटर्स या कंप्यूटर लैब अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिला के टाइपिंग टेस्ट आपका जनवरी में होने वाला है। ठीक है, लास्ट महीना नहीं भी मान के चले तो जनवरी में होने वाला है। तो आपके पास पूरा मौका है टाइपिंग टेस्ट के लिए। पहले तो ऐसा लगा था कि बहुत जल्दी जल्दी फैसला हो जाएगा, रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाएगा, लेकिन आचार संहिता की वजह से और कंप्यूटर सेंटर्स अवेलेबल न होने की वजह से जो है मामला जनवरी में जाएगा। तो रिजल्ट आपका अगले सप्ताह निकलेगा, और इसके बाद यदि मैं टाइपिंग टेस्ट की बात करूं तो जनवरी में होगा। अब आगे देखो ध्यान से, एलडीसी भर्ती टाइपिंग टेस्ट, ये आज की खबर है। टाइपिंग टेस्ट 5 महीने बाद, नियुक्ति के लिए 10 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से जनवरी 2027 में यदि टाइपिंग टेस्ट होता है तो उसका रिजल्ट आपका मार्च के आसपास आएगा। फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें लगभग आप ये मान के चलिए, देखिए कहाँ तक। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। बोर्ड की ओर से इस भर्ती में टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। 3 गुना सूचीबद्ध किया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 30,000। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या होने पे जनवरी से पहले होना मुश्किल है टाइपिंग टेस्ट, 5 महीने लग सकते हैं। उसके बाद प्री डीवी रिजल्ट जारी होगा। इन पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। 3 गुना लोगों को पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर 2 गुना लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होंगे और अंतिम परिणाम जारी होगा। तो मई जून, यानी मई जून 2027 तक,
मैं दोबारा से बता दूं यहाँ पे, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं आपको। रिजल्ट आपका अगले सप्ताह जारी होने वाला है, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। रिजल्ट कौन सा? रिटर्न का। उसके बाद अगला जो प्लान होगा वो जनवरी की बात करें, जनवरी 2027 में इसका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 3 गुना लोगों को। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका मान के चलिए कि उसके बाद फरवरी मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास 2 गुना अभ्यर्थियों का, मार्च अप्रैल के आसपास 2027 में आपको 2 गुना अभ्यर्थियों का डीवी, 2 गुना अभ्यर्थियों का डीवी करवाया जाएगा। और उसके बाद फाइनल नियुक्ति, यानी मई जून तक इसका फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने लोगों को देना है। अब आपको पता है कि रिजल्ट आपका कितने, पेपर जो था वो आपका 200 नंबर का था, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, तो टोटल जो मेरिट बनेगी वो 300 में बनेगी आउट ऑफ 300। मई जून से पहले आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो आपके पास पूरा टाइम है, आपने स्टार्ट नहीं की टाइपिंग तो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो ऊर्जा विभाग है उसमें भी टाइपिंग टेस्ट चाहिए, नॉन एलडीसी वाला जो नॉन सीईटी वाली जो भर्ती है एलडीसी ऊर्जा विभाग, उसमें भी आपको चाहिए। इसके अलावा हम बात करें हाई कोर्ट की एलडीसी भी निकलने वाली है, उसमें भी आपको टाइपिंग चाहिए। तो टाइपिंग की तैयारी कर लें, यदि पेपर आपका एवरेज भी गया है तो टाइपिंग कर लें, क्योंकि बाद में ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है, इसके साथ थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिलेगा और आराम से हम कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्पीड और एफिशिएंसी, स्पीड का मतलब कितनी स्पीड से आप टाइप कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश, और एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता, यानी उसमें एडिटिंग करना, एमएस वर्ल्ड में एडिटिंग करना, किसी अक्षर को बोल्ड करना, इटैलिक करना, है ना, अंडरलाइन करना, जो भी एडिटिंग होती है, उसके कलर बदलना, उसके फॉन्ट बदलना, उसकी साइज बदलना, वो सारी चीजें, पैराग्राफ बदलना, ये सब आपका दक्षता में होगा हिंदी और इंग्लिश में। टोटल सारे 25 टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और आपको 10-10 मिनट मिलेंगे हर सेक्शन को क्लियर करने के लिए। आउट ऑफ 300 आपकी मेरिट बनने वाली है, 200 का रिटर्न है, 100 का आपका रिटर्न है, सॉरी टाइपिंग है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ के बहुत खुश हैं और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आप देख पा रहे हैं पीछे। मैं आपको इतने कमेंट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता एक वीडियो में, तो इतने सारे कमेंट्स के बावजूद जो है इतने सारे कमेंट्स जो हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, और जो हमने अभी तक पढ़ाया है क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, उस पर हमें भरोसा है और बिल्कुल भरोसे पे खरे उतर रहे हैं विद्यार्थी। और लगातार बधाइयों के मैसेज, सर हम इसमें सेलेक्ट हो गए, सर उसमें सेलेक्ट हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके हमारे और आप में, क्योंकि आप लोग ही हमारा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं सिलेक्शन लेके, ठीक है। तो पढ़ाना हमारा काम है, बाकी सिलेक्शन तो आपका काम है। रीट को लेके हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। इसके साथ हम बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग 8000 के आसपास भर्तियों पे सीईटी के तुरंत बाद 10+2 के आधार पे ये भर्ती होगी। इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, बहुत कम समय मिलेगा आपको तैयारी करने का, और इसका सिलेबस थोड़ा सा सीईटी से अलग है, ठीक है। ऊर्जा विभाग की बात करूं तो नॉन सीईटी एलडीसी की भर्ती परीक्षा आपकी नोटिफिकेशन इसका निकल चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं इसके, और अब इसके एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। इसमें मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीनों का कॉम्बो मिलेगा आपको। रीट में आपको प्री और मेंस साइंस मैथ का पूरा स्पेशल कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, ठीक है। पूरा 1.5 साल के आसपास आपका पूरा अवेलेबिलिटी मिलेगी किसी भी कोर्स की। राजस्थान सीईटी की बात करें तो ग्रेजुएशन को लेके और साइंस को लेके या फिर मैथ्स को लेके हमारे बैच चल रहे हैं, ठीक है। बहुत मिनिमल फीस है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ, केवल सब्जेक्ट स्पेशल, केवल साइंस पढ़ना है, केवल मैथ्स पढ़ना है, केवल इंग्लिश पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी जो आरएसएसबी बोर्ड की है, तो उसमें आपको साइंस पढ़नी है या मैथ्स पढ़नी है या इंग्लिश पढ़नी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे यहाँ पे करवाया गया है, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। तो मुझे लगता है ये सब कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल है और ये आपका एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए प्ले स्टोर पे जाके आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सएप पे आप हमें पोस्ट करिए, कोई भी डाउट है तो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे दे रखा है। तो पढ़ना आपको है, और हम चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों की तरह आप भी अपना सिलेक्शन लें, ताकि हमें भी आपको बात करने का और हमें बताने का कि हमारे विद्यार्थी इस तरह से एग्जाम्स में सिलेक्शन लेते हैं, मेहनत करते हैं। और बिल्कुल मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस
एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में वो सफल होते ही हैं। जो पढ़ाई आप करते हैं सीरियसली, उनका कहीं ना कहीं वो फायदा होता है कि इस एग्जाम में नहीं होगा तो दूसरे एग्जाम में होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज बन के काम नहीं चलेगा। जो भी कमजोर सब्जेक्ट्स हैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में कोई राय है तो अपनी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।